So yes guys, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So you can see over here, this is the Hindi version of the Indian Express editorial, and also you can watch English version of this particular editorial. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, आपको देखने को मिल रही होंगी। बात हो रही है टेमिंग द स्कॉर्जेस, तो ये आप देख लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे आप इसको इंग्लिश वर्जन को वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे हिंदी वर्जन की, और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या खास है आज के एडिटोरियल में और क्या हमें पढ़ना है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस पार्टिकुलर एडिटोरियल में। तो चलिए फिर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही साथ अगर नए व्यूअर्स हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, कहा जा रहा है संकट को वश में करना। तो किस संकट को वश में करने की बात कर रहे हैं ऑथर, आइए उन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि कैंसर चिकित्सा में सफलता आशा प्रदान करती है। नीति निर्माताओं को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसंधान के लिए जो भी हो को फर्स्ट वीक, यहाँ पे तो एक्चुअली लिख रखा है, ये इंग्लिश वर्जन का कुछ वर्ड आ गया है, सो इसको आप ज़्यादा ना देखें, अधिक सुलभ बनाया जाए। देखिए क्या है, यहाँ पे कैंसर से रिलेटेड एक न्यूज़ है कि किस प्रकार से इसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सकता है और किस प्रकार से इसको अच्छा फलदायी लोगों के लिए तैयार किया जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ है, आइए जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे बताया जा रहा है। तो कहा जा रहा है कि ह्यूस्टन विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि इसके शोधकर्ताओं ने अगली पीढ़ी के कैंसर थेरेपी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो स्वस्थ ऊतकों को बरकरार रखते हुए ट्यूमर कोशिकाओं को मारते हैं। उपचार के रूप में अगर देखें तो कहा जा रहा है कि इंजीनियर और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले रोगों ऑनकोलिटिक जो भी चीज़ें होती हैं उनका उपयोग करता है, जो कैंसर कोशिकाओं में दोहराते हैं और उन्हें अभिभूत करते हैं। इसके अलावा कई सारी चीज़ें जो कैंसर के खिलाफ कैंसर रोगी की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, यानी कि जो भी इम्यून सिस्टम होता है उसको ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसका मतलब यह भी है कि कभी-कभी अनकोलिटिक वायरस शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली के खिलाफ आ जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। यस, तो आगे कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एंड सेल सिग्नलिंग में शोधकर्ताओं ने जीन एडिटिंग का इस्तेमाल इस तरह की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को रद्द करने के लिए किया, जिससे यह सक्षम हो सके कैंसर रोधी रोगाणुओं को अपनी पूरी ताकत से काम करने के लिए, या फिर कह सकें कि सफलता के साथ पिछले महीने एंटी रेक्टल कैंसर उपचार में अनकोलिक वायरस के उपयोग में प्रगति आशा प्रदान करती है कि सर्जरी या दुर्बल कीमोथेरेपी की मोथेरेपी के उपयोग के बिना कैंसर के ट्यूमर को समाप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे एक्चुअली बात क्या हो रही है कि जो भी ये कैंसर है और जो कई बार ट्यूमर का रूप ले लेता है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैंसर के ट्यूमर को समाप्त किया जा सकता है। कैसे? यहाँ पे थेरेपी करी जाएगी और उस थेरेपी के अकॉर्डिंग जो भी कैंसर के दौरान जो भी ट्यूमर बॉडी में बनते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए यहाँ पे रिसर्च चल रही है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के यहाँ पे जो भी शोधकर्ता हैं उनके द्वारा ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि मानव के लिए काफ़ी हितकारी है। अब आगे समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर सदियों से मानव जाति के लिए एक अभिशाप रहा है, क्योंकि इसका कोई तोड़ नहीं रहा है। जनरली लोगों की डेथ हो जाती है। सो यहाँ पे क्या बताने की वो कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध के बाद से आणविक कोशिका जीव विज्ञान और आनुवंशिकी में प्रगति ने इस बीमारी को बहुत कम असाध्य बना दिया। कहीं कहीं जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते गए और चीज़ें हमारे पास बनती गई, टेक्नोलॉजी हमारे पास आती गई, तो उससे क्या हुआ कि इन तमाम प्रकार की जो बीमारियां थी इनसे निजात पाने में हम कहीं ना कहीं अपने आप को काबिल बना सकें। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि CT, MARI एंड PET स्कैन जैसे गैर इंसेविव
इमेजिंग के साथ प्रारंभिक ट्यूमर का पता लगाने से आक्रामक और गैर घातक ट्यूमर के बीच भेदभाव करने में मदद मिली है। यानी कि बहुत सारी जैसे सीटी है, एमआरआई है, तो इन सारी चीज़ों की वजह से हम पहले ही कैंसर के जो प्रारंभिक ट्यूमर होते हैं उनका पता लगा पाते हैं और उससे कई हद तक हम कह सकते हैं कि उस पार्टिकुलर बीमारी से उस व्यक्ति को निजात दिलाने में मदद कर पाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने डेवलप कर रखी है। और आगे ये भी कहा जा रहा है कि सर्वाइकल कैंसर का टीका वैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत प्रतिरक्षा प्रणाली और कैंसर कोशिकाओं के बीच जटिल संबंधों को जानने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अनुसंधान ने रोग, स्थानीय वातावरण, सांस्कृतिक प्रथाओं और व्यक्तिगत आदतों के बीच संबंधों को भी रेखांकित किया है। लगभग दशक पहले इस बीमारी के ऐसे पहलुओं को मॉडल बनाना या इसकी मात्रा निर्धारण करना मुश्किल हो सकता था, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटेशनल विधियों में प्रगति और बड़े डेटा को उत्पन्न करने और साझा करने की क्षमता ने बीमारी को अधिक बारीक समझ तक पहुँचाना आसान बना दिया है। कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम बहुत सारी बीमारियों को समय रहते पता लगा पाते हैं और न केवल पता लगाते हैं बल्कि उसे किस प्रकार से ठीक किया जाए इसका भी हम लोग उपचार ढूंढ पाते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो चीज़ें बताई जा रही हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कंप्यूटेशनल विधियाँ, ये एक ऐसी विधियाँ हैं जो बड़े डाटा में उत्पन्न करने वाले जो भी आप कह सकते हैं डाटाज होते हैं, जो भी बारीक प्रॉब्लम्स होती है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे हमें प्रोवाइड करता है और हम सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी तरीके से समझ पाते हैं कि इसका उपचार कैसे किया जाएगा। आगे देख सकते हैं, आगे कहा जा रहा है कि एक मिनट, ओके, यस, चलिए आगे कहा जा रहा है कि 2020 में कैंसर के कारण लगभग 10 मिलियन मौतें हुई। अच्छा, ये पॉइंट आपको याद करने वाला है। देखिए ये डाटा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि आपको रिसेंटली आपको जब पता होता है कि 2020 में इतनी मौतें हुई हैं ऑफ कैंसर, तो ये क्या होता है कि ये हमें डिटरमाइन करता है। जब भी आप कभी आंसर राइट करते हैं तो उस समय ये झलकता है कि हाँ आपने पढ़ाई तो कर रखी है बट आप करंट से भी चीज़ों को अपडेट करते हैं, तो इट विल इंक्रीज योर मार्क्स नॉट इन योर जीएस एंड एज वेल एज इन योर ऑप्शनल। तो ये यही चेक करना चाहता है कि आपको अपने इन्वायरमेंट की कितनी समझ है। आगे देखें, इससे पहले कि दुनिया कोविड महामारी से आगे निकल गई, 6 महीने से लगभग एक मौत कैंसर से संबंधित थी। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का ही एडवांसमेंट है कि अब कैंसर से कम बीमारियां देखने को मिल रही है। कैंसर से होने वाली मौतों में से 2/3 निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती है, जो इस अत्याधुनिक शोध की सीमित पहुंच को इंगित करता है। देखिए हमारे पास पहुंच तो अवेलेबल हो चुकी है, लेकिन वही दूसरी बात हमेशा की तरह कि हमारे पास चीज़ें होते हुए भी कुछ ऐसे मध्यम वर्ग के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं जिन तक इन सारी चीज़ों की जो प्रोवाइडेंस है वो नहीं हो पाती और कहीं न कहीं ये बड़े लोगों तक ही सीमित रह जाता है। तो कहीं न कहीं यह एक क्वेश्चन राइज़ होता है कि क्या जो ये नई-नई चीज़ें डिस्कवर करी जाती हैं, जो खोज करी जाती हैं, क्या वो सिर्फ़ अमीरों के लिए हैं? तो ये एक प्रश्न चिन्ह है। आप इसके बारे में कहाँ तक और क्या सोचते हैं? इसके बारे में ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे देखते हैं, उन लोगों को एक बड़े वर्ग के लिए जो उपचार तक पहुंच सकते हैं। आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल की उच्च लागत का अर्थ अक्सर विनाशकारी वित्तीय बोझ है। वित्तीय बोझ मतलब वही पैसों की कमी, मनी की प्रॉब्लम, कि भाई जो बड़े लोग हैं वो टाइम पर सारी चीज़ों को करा लेते हैं, लेकिन वहीं दूसरे तरफ देखें तो जो गरीब पर्सन होते हैं उनके पास इवन उनकी फाइनेंशियल इतनी क्राइसिस होती है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि दे कांट अफोर्ड दैट फीस कि आप उतना पैसा दे के और आप अपने आप को ठीक करो। तो उनको कई बार ऐसा लगता है कि चलो ईश्वर जो देगा उसी को हम मान लेंगे। तो ये अभी सोचनीय और चिंतनीय बातें हैं कि कहाँ तक ये चीज़ें पॉसिबल होंगी और इन फ्यूचर कहाँ तक ये संभव होगा गरीब लोगों के लिए। यहाँ तक कि अमेरिका में भी पिछले सप्ताह जारी कैंसर फैमिली फाउंडेशन एनपीआर सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट से पता चला है। अच्छा, ये जो रिपोर्ट आती रहती है इसको आप जरूर अलग से नोट डाउन करें क्योंकि ये आपके आंसर को इंडिश करता है। तो क्या बताया कि स्वास्थ्य देखभाल ऋण वाले 2/3 वयस्क जिन्हें स्वयं और अपने परिवार में कैंसर हुआ है, उन्होंने भोजन, कपड़े, अन्न पर खर्च में कटौती की है। घरेलू मूल बातें हैं। कोविड महामारी ने स्वास्थ्य देखभाल को न्यायसंगत बनाने और सुधार प्रथाओं पर बहस को फिर से प्रज्वलित कर दिया है।
जिससे पेटेंट सिस्टम भी शामिल है जो बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने से रोकता है। इस तरह की बातचीत का एक अनिवार्य हिस्सा कैंसर का इलाज होना चाहिए। अब समय आ गया है कि अनुसंधान प्रयोगशालाओं में अभूतपूर्व कार्य उन लोगों तक पहुँचे जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। यानी कि इस एडिटोरियल में आपको यही बताने की कोशिश करी गई है कि जो भी हमने डिस्कवर किया है ये सारी चीज़ें एक बड़े तबके के लोगों तक सीमित ना रह जाए, बल्कि उन लोगों तक भी पहुँचे जो पार्टिकुलर लोग इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम से, पार्टिकुलर डिसीज़ से ग्रसित हैं। तो ये हर किसी के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए और हर कोई इसका इस्तेमाल कर सके अपने जीवन को बचाने के लिए। तो अभी इसके लिए थोड़ा टाइम है और कहीं न कहीं हर कंट्री में इसको लागू वैसे तो कर दिया गया है, लेकिन गरीबों तक ये पहुँच अभी हो नहीं पाई है। तो ये कब तक फ्यूचर में गरीबों तक पहुँच होने के लिए कब तक सरकारें काम करेंगी, ये भी सोचने वाली बातें हैं। तो आप इन सारी चीज़ों के लिए कहाँ तक सोचते हैं और क्या इस पर आपके विचार हैं, वो ज़रूर हमें और बताइएगा, कमेंट बॉक्स पे राइट करिएगा ताकि हम भी समझें कि आपकी विचारधाराओं में कहाँ तक चीज़ें डेवलप हैं। तो आपको आज के एडिटोरियल के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल हो चुकी होंगी दोस्तों। चलिए वीडियो को अब यहीं पे एंड अप करेंगे। अगर कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क ऑन कमेंट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड बी एंथुजियास्टिक टूवर्ड्स योर गोल। सो बढ़ते रहिए, हंसते रहिए और बस स्टडी करते रहिए, जीत हमारी होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।